बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उमर के पास एक नामालूम नौजवान लड़के की लाश लाई गई जिसे किसी ने रास्ते में कत्ल करके फेंक दिया था। हजरत उमर ने बहुत छानबीन की लेकिन पता न लग सका कि ये कौन है और इसको किसने और किस वजह से कत्ल किया है। जब कोई सुराग ना मिला तो हजरत उमर ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, मुझे इस कातिल तक पहुंचने में कामयाब फरमा। यहाँ तक के तकरीबन 1 साल गुजर गया और जहाँ से लाश मिली थी इसी जगह एक नौमौलूद बच्चा लावारिस पाया गया। जब इस बच्चे को हजरत उमर के पास पेश किया गया तो आपने फरमाया, अब मैं इस लड़के के कातिल तक पहुंच जाऊंगा। और फिर वो बच्चा एक औरत के सपर्द कर दिया कि इसकी अपने बच्चों की तरह परवरिश करना। कुछ अर्सा के बाद जब बच्चा खेलने कूदने लग गया तो इस औरत के पास एक लौंडी आई और कहने लगी कि मेरी मालकन ये बच्चा देखना चाहती हैं, वो इसे देखकर वापस कर देंगी। इस औरत ने कहा, ठीक है ले जाओ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसकी मालकिन के घर पहुंचे तो वो एक अंसारी साहबी की बेटी थी। जब इसने बच्चे को देखा तो दौड़ती हुई आई और उठाकर चूमने लगी और प्यार करने लगी। तो ये औरत समझ गई कि ये ही इस बच्चे की असली माँ है, लेकिन कुछ ना कहा और वापस आकर सारा माजरा हजरत उमर को बता दिया। हजरत उमर ने तलवार उठाई और इस लड़की के घर रवाना हुए तो इस लड़की के वालिद को देखा जो घर के दरवाजे से टेक लगाकर बैठा था। हजरत उमर ने मुखातिब किया, ए फलां के बाप, देख तुम्हारी बेटी ने क्या कर दिया। इसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी पर इल्ज़ाम मत लगाएं, वो तो निहायत परहेजगार, नमाज की पाबंदी करने वाली और खौफ खुदा रखने वाली लड़की है। तो हजरत उमर ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि इसके पास जाकर इसे नेकी की तरगीब दूँ। जब हजरत उमर को लड़की के पास ले जाया गया तो आपने बाकी तमाम लोगों को बाहर जाने का हुक्म दिया और फिर वो लड़की और हजरत उमर कमरा में रह गए। हजरत उमर ने तलवार निकाली और पूछा कि इस बच्चे और 1 साल पहले मिलने वाली नौजवान की लाश के बारे में सच सच बताओ, क्या माजरा है। उमर झूठ सुनने का आदी नहीं और तुम्हें मेरे इंसाफ पर भरोसा करना चाहिए। तो लड़की कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन, मैं सच सच बताती हूँ, एक अनजान बुढ़िया मेरे पास अक्सर आया करती थी। मुझे इससे लगाव हो गया था और मैंने इसे अपनी माँ जैसी बनाकर रखा था और वो मेरे काम कर दिया करती थी। फिर एक दिन वो बुढ़िया कहने लगी कि ए बेटी, मुझे कहीं दूर सफ़र पर जाना है, लेकिन मेरे पीछे एक जवान बेटी है। मैं चाहती हूँ अपने सफ़र से वापसी तक इसे तुम्हारे पास छोड़ जाऊँ, वो तुम्हारे काम कर दिया करेगी। चनाचा इसने जाते हुए अपनी बेटी को मेरे घर छोड़ दिया, लेकिन दर हकीकत वो एक लड़की नहीं बल्कि लड़का था जिसकी दाढ़ी मूंछ नहीं थी। इसने लड़की का लिबास पहन रखा था और चेहरा भी बिल्कुल लड़की जैसा था और मैं इसे लड़की ही समझी थी और वो रोज़ाना मेरे काम में हाथ बटा दिया करती थी। और इसने मुझे बरहना हालत में भी देखा, क्योंकि एक औरत दूसरी औरत को देख सकती थी। लेकिन एक रात जब मैं सोई हुई थी, अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि लड़की के लिबास में वो लड़का मेरे ऊपर था और मेरे साथ ज़िना कर रहा था। मैंने घबराहट में हाथ बढ़ाकर करीब पड़ा खंजर उठाया और इसे कत्ल कर दिया और इसकी लाश बाहर फेंक दी। लेकिन 1 साल बाद मुझे ये बच्चा पैदा हो गया, तो बदनामी के डर से मैंने इस बच्चे को भी वहीं छोड़ दिया जहां इसके बाप को छोड़ा था और अल्लाह से अपने किए की माफ़ी मांगी। अमीरुल मोमिनीन, ये था पूरा वाक़या जो मैंने आपको बिल्कुल सच सच बताया है। अब आप ही मेरा इंसाफ करें। फिर हजरत उमर ने फरमाया, अल्लाह ही तुम्हारे इस पुशीदा गुनाह को माफ़ करे और तुम्हारे एमाल में बरकत डाले। और बाहर आकर इसके वालिद से बोले, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत और नेक है, अल्लाह आपको इसका अजर दे। कारीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।